ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही तेज़ गति से भागते हैं। चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, सकारात्मक नकारात्मक, इन्हीं सभी चीज़ों की विवेचना मेरे साप्ताहिक राशिफल में होती है। लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। इन केस आपको नहीं पता लग्न राशि क्या है, अगर चंद्र राशि आपकी वृषभ है तो भी अवश्य इसको गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 22 तारीख को कन्या में ही रहेंगे, यानी कि पंचम भाव में, और 23 तारीख सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में होना वैसे तो ठीक होता है, लेकिन केतु है यहाँ पर और ग्रहण दोष तो लगा हुआ है। गुरु से छठे में है, यानी कि शकट योग भी बना है। तो ये वो समय है जब फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी रहेगी, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी दिख रही है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचना है। प्रैक्टिकल जितना रह सकते हैं उतना अच्छा है। शुक्र की दृष्टि है, ये अपने आप में एक प्रकार का लक्ष्मी योग होता है, तो धन प्राप्त होगा। शुक्र 11वें घर में है, उच्च के हैं, पैसा प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि है, मंगल आपके सप्तमेश हैं, केंद्र के स्वामी हैं, राजयोग बनाकर दिग्बली होकर बैठे हैं। यहाँ से भी पैसा आता हुआ दिख रहा है, कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी दिख रही है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 8वें घर में है 10वें भाव से, कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी अवश्य रहेगी, लेकिन थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी भी ये चीज़ दिखा रही है। वक्री बुध और पतित बुध की दृष्टि है, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वो गलत तरफ भी जा सकता है। तो थोड़ा केयरफुल होकर, नेगेटिव तो नहीं कहूँगा हफ्ते की शुरुआत, लेकिन केयरफुल होकर करनी पड़ेगी। नवांश कुंडली कह रही है कि सब कुछ ठीक चलेगा, अचानक से एक पुरानी याद आ जाएगी जो बहुत उदास कर देगी। तो पुरानी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर उन थॉट्स को अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। जहाँ तक दशमांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में मैं यही कहूँगा कि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहस हो सकती है। अपने कार्य से कार्य रखिएगा, अच्छा खासा टाइम खराब हो जाएगा बहस के कारण। बिजनेस, थोड़ा आइडियाज़ लाइए, ये टाइम भी आइडियाज़ का है, लेकिन आइडियाज़ भी ऐसे कि जो प्रैक्टिकल हो। किसी की बात सुनिए, किसी से बात कीजिए, आइडियाज़ लीजिए, आदान प्रदान कीजिए, क्योंकि दिख रहा है कि आपके बिजनेस में थोड़ी आइडियाज़ की कमी है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत कंट्रोलिंग मत बनिएगा। ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा डिमांडिंग और कंट्रोलिंग होते जा रहे हैं, इस टाइम पर उसका बुरा प्रभाव रहेगा। वैवाहिक जीवन तो ठीक ठाक सा है, अच्छा ही है। जो यंग कपल्स हैं उनके लिए एक बहुत इंटीमेट और बहुत रोमांटिक समय दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है। कोई सरकारी एग्ज़ाम पढ़ता है, कोई काम पढ़ता है सरकार से संबंधित, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जो आपका पेंडिंग है, वो यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी स्टूडेंट्स की। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, नसों के रोग और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे मैंने कहा, कुछ क्रिएटिव करेंगे तो उसका लाभ एकदम देखने को मिल जाएगा। कुछ नया करने का प्रयास कीजिएगा। 23 तारीख चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और 25 तारीख रात के 8 बजे तक उनका गोचर रहेगा, यहीं पर रहेगा। चंद्रमा 23 तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, इसी दिन मंगल का भी गोचर होगा, गोचर राशि परिवर्तन होगा। मंगल आपके लाभ स्थान में, यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित सा प्रभाव देता है। अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि गुरु की दृष्टि आ गई, तो ये टेक्निकली गजकेसरी योग बना, और सूर्य की दृष्टि भी है, ये पूर्णिमा योग बना। अब छठे भाव में है, यानी कि कोई अटका हुआ कार्य बन सकता है, रुका हुआ पैसा आ सकता है, लीगल कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। मंगल की दृष्टि है, कोई यहाँ से भी लीगल कार्य अटक रहा था पूर्ण होगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागेगी, मंगल का प्रभाव है, कॉन्फिडेंस आएगा, साहस आएगा, सब अच्छा दिख रहा है। प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा छठे घर में है, सूर्य 12वें घर में है, और जो पूर्णिमा योग बन रहा है छठे और 12वें घर में है। मानसिक सेहत पर प्रभाव पड़ेगा,
ऑलरेडी अगर कोई मानसिक विकार है आपको तो वो बहुत तंग करेगा, और इसके साथ ही खर्चे आपके अत्यधिक बढ़ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मिश्रित सा प्रभाव दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल कोई अटका हुआ कार्य, कोई रुका हुआ कार्य यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी है, उपचय स्थान में ही है, यानी कि जीवन की गति, जीवन की जो रुकी हुई बातें हैं, जीवन का जो रुका हुआ कार्य है, वो अवश्य यहाँ पर पूरा होता हुआ आपका दिख रहा है। तो समय तो एक तरह से अच्छा है। चंद्रमंगल योग भी अचानक से पैसा या कुछ ना कुछ लाभ आपको दिलाकर जा सकता है। नवमांश कुंडली कह रही है कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों से सीख लीजिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप पुरानी गलतियाँ आजकल दोहराए जा रहे हैं, और बार बार उन गलतियों को दोहराना आपको बहुत नेगेटिव प्रभाव देगा। जहाँ तक दशमांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा एडवेंचरस मत होइएगा। जैसा कार्य है, सामान्य कार्य है, उसको उसी प्रकार से करने का प्रयास कीजिएगा। बिजनेस बहुत अच्छा समय है, भले ही थोड़े खर्चे बढ़ेंगे लेकिन पैसा बड़ी मात्रा में यहाँ पर आ सकता है। जिनका इवेंट मैनेजमेंट आदि का कार्य है, फूड इंडस्ट्री का कार्य है, सोशल मीडिया का कुछ कार्य है, उनके लिए ये समय बिजनेस में बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं आपके खिलाफ, आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, और प्रॉब्लम यह है आप दोनों उसमें फंसते जा रहे हैं, और ये वो समय है जब उसका प्रभाव दिखेगा। वैवाहिक जीवन में बहुत अकेलापन रहेगा, कहीं ना कहीं बुरा कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन अकेलापन बहुत तंग करेगा, जो ऑब्वियसली एक अच्छी फीलिंग नहीं होती। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा बर्डन ज़्यादा दिख रहा है। अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी लगाइएगा, इन्वॉल्व कीजिएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे, आँखों के रोग तंग करेंगे, दांतों के रोग तंग करेंगे, इन्फ्लेमेशन तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली है, भाग्य का साथ मिलेगा इस टाइम, तो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उनका भी निवारण यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। 25 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे, पुनः राशि बदलेंगे अपनी, और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, वृश्चिक में। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे, और शुक्र आपके 12वें घर में आ जाएंगे। तो चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल सा प्रभाव देता है। गुरु से पुनः अष्टम में होंगे तो शकट योग बन गया, तो कार्य थोड़े से डिले होंगे। लग्न के स्वामी से भी छठे में है, तो यहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी उत्पन्न होती हुई दिख रही है, और चंद्रमा नीच के हैं, शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा सा ये टाइम मानसिक रूप से परेशानी देके जाएगा, मैरिड लाइफ में परेशानी देके जाएगा। बिजनेस में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा, और बस यही कहूँगा कि अपने पूरे व्यक्तित्व पर थोड़ा सा आपको उसमें चीज़ों को बहुत लिमिटेड रखना है। ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा भाव व्यक्त करना, स्पेशली पब्लिक लाइफ में, ये आपके खिलाफ जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सरलतापूर्ण जीवन जीना है आपको। समय ठीक ठाक सा है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान अवश्य रखिएगा। जहाँ तक नवमांश की बात है, एक ऐसा समय है जिसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत सरलतापूर्ण अगर बिताएंगे तो बहुत अच्छा है। कुछ ज़्यादा नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने देना है। जहाँ तक दशमांश की बात है, कार्यक्षेत्र में, करियर में समय अच्छा है, कुछ नया सीखने को मिल सकता है, कोई नया कार्य भी आपको करने को मिल सकता है। अगर कुछ मिलता है ऐसा तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। वैवाहिक जीवन वैसे तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक मैच्योरिटी की कमी दिख रही है। थोड़ा सा मैच्योर बातें कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसी बातें कीजिएगा एक दूसरे से जो एक दूसरे को के काम आए, एक दूसरे को समझ पाए, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ ठीक ठाक सी है। गलतियां मत निकालिएगा अपने पार्टनर की, भले मजाक में भी हो, वो बुरा प्रभाव देगा, और व्यंग्यात्मक वाणी से बचना है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा, जैसे मैंने कहा, थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, एक कंसिस्टेंसी की कमी रहेगी, छोटी सी बात भी बहुत बड़ा बतंगड़ बन सकती है। स्टूडेंट्स बहुत मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, सब कुछ अच्छा भी होगा लेकिन मानसिक रूप से बहुत पीड़ा रहेगी। ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस का दबाव, वो समाज की हो, पेरेंट्स की हो, पीयर्स की हो, कजन्स की हो, भाई बहनों की हो, दोस्तों की हो, सब मिलकर इतना तंग करेंगे, आप बहुत सप्रेस सा फील करेंगे, बहुत परेशान सा, बंधा हुआ सा फील करेंगे। तो मानसिक रूप से स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ जिनको है ध्यान दें, नसों के रोग तंग करेंगे, लीवर का कोई रोग है तो प्रॉब्लम होगी, और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान फिर से अत्यंत बली है, ये एक अच्छी चीज़ है। भाग्यस्थान का बली होना यानी कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन बहुत उनका निवारण करने का शक्ति भी आपको प्राप्त होगा। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा, और लाल पुष्प अर्पण कर कर दुर्गा जी की आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।